लड़का काची बजाता रे का खुट खाट करता बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी धन धन सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु न प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित सदगुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। मानसासन पूज्य बाबागण विशिष्ट भोजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो। कौन कहते हैं? पूज्यपाद गुरुदेव कहते हैं सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। याद क्या रहा? अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा मैं सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा दरिया है जिसके द्वारा मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी है,
सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। कौन कहते हैं? गुरुदेव कहते हैं। गुरुदेव की अमृत वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो, अगल बगल में आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, तो समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पुनः सदगुरु महाराज कहते, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। महासुख है, उसमें हिस्सा मिलेगा। किनको मिलेगा? आप तमाम को मिलेगा। श्री सदगुरु पूरे विश्व में जहां जहां भी सत्संग हो रहा है, अभी होता होगा, हुआ भी, लेकिन तमाम को इसमें हिस्सा मिलेगा, भाग मिलेगा, भाग। इसलिए सब भागीदारी बन जाइए सत्संग करके। परमाराम श्रीवास की वाणी है, भक्ति मार्ग में। भक्ति का मतलब क्या होता है? सेवा होता है। भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है, कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य पाता है। रास्ता का अंत क्या है? जहां से आए हैं पुनः वापस। लेकिन इसके लिए शुभ काम करेंगे तब ना। शुभ काम कीजिए। भजन करना है तो भोजन सुधारो। उद्धार होना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, उद्धार होना चाहते हैं, तो भोजन को सुधारिए, खान पान में सुधार कीजिए। भजन करना है तो भोजन सुधारो, और कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो। भजन करना है तो भोजन सुधारो। जिह्वा स्वाद के चलते अपने संसार को मत बिगाड़िए, मत बिगाड़िए, मत बिगाड़िए। पुष्पाद गुरु से भी भगत बाबा को आप लोग जानते होंगे। तो ढोलवज्जा है, स्कूल में पढ़ते थे। कई मित्र उनका था, साथ में निकल रहे थे। एक मित्र कहते हैं, भागीरथ, अरे तुम क्या बनोगे? हमें सुने थे, प्रश्न सुने थे ना, क्या बनोगे, क्या बनोगे, तुम क्या बनोगे? पूजपाद भगीरथ वहां कहते, तुम ही बताओ तुम क्या बनोगे? कहते हम पढ़ लिख करके डॉक्टर बनेंगे। एक मित्र कहते हम पढ़ लिख करके इंजीनियर बनेंगे। एक मित्र कहते हैं हम पढ़ लिख करके प्रोफेसर बनेंगे। तुम बोलो तुम क्या बनोगे? जैसे कहते तुम बोलो तुम क्या बनोगे, उसी समय पूजपाद भगीरथ वहां देखते हैं ढोलवज्जा है स्कूल का फील्ड जो है, वहां एक टीला है और टीले पर सदगुरु महाराज बैठे हुए। सदगुरु महाराज बैठे हुए। पुष्पाद भगीरथ भगवान ने कहा, मैं इन्हीं संतों के संग में जाऊंगा, इन्हीं संत का सेवा करूंगा। और पहला बार गुरुदेव उनको दर्शन देते हाई स्कूल के फील्ड पर। बालू का टीला था, उस पर गुरुदेव का दर्शन किए थे। मैं तो संतों के संग में जाऊंगा। आज देखिए पुष्पाद भगीरथ कहां है ना।
विश्व का तमाम पद प्रतिष्ठा जो है, जो सदगुरु की सेवा किए हैं, चरण रत करके सेवा की है, तमाम पद प्रतिष्ठा वाले संतों के चरण में नतमस्तक होते हैं। कभी सुन रहे थे, बहुत अच्छा समझा रहे थे ना। कोई मित्र ने कहा हम डॉक्टर बनेंगे, किसी मित्र ने कहा हम इंजीनियर बनेंगे, किसी मित्र ने कहा हम प्रोफेसर बनेंगे। तुम क्या बनोगे, तुम तो बोलो। वह लड़का कुछ नहीं बोलते। धारा प्रवाह आंसू बहा है, धारा प्रवाह आंसू बहा है। उनके और मित्र सब कहते हैं भाई तुमको तो कोई ऐसा कटु शब्द का प्रहार नहीं किया जो तुम रोते हो। अरे हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वो प्रोफेसर बनेंगे, तुम तो बताओ क्या बनोगे। उसी समय धारा पर आंसू बहा रहे, कुछ बोलते नहीं। आंसू बहा रहे हैं, आंसू पोंछ रहे हैं। पोंछते पोंछते घर पर गए। घर पर गए तो टेबल लगी हुई थी, पिताजी कुर्सी पर बैठे हुए थे, शराब का बोतल था, गिलास में ढार ढार करके पी रहे थे। जैसे अपने पुत्रों के आंख में आंसू देखते हैं, पिताजी उठ करके खड़े हो गए तो कहते हैं बताओ तुमको किसने कष्ट पहुंचाया, किसने तुम्हारी पिटाई की जो तुम रो रहे हो, बताओ। लड़का कुछ नहीं बोलते हैं, धारा प्रवाह से बहा रहे हैं। उसी समय उनके पिता को बताओ ना किसने तुम्हारे साथ इस तरह का दुर्भाग्य किया है, तुम रोते हो, बताओ। अभी मैं उसको मजा चखाऊंगा, अभी उसका पिटाई करूंगा। लड़का कुछ नहीं बोलते हैं। पिताजी बहुत प्रयास करते करते तब लड़का के मुख से निकला कि पिताजी मेरे एक दोस्त कह रहे थे मैं पढ़ लिख करके डॉक्टर बनूंगा, दूसरा मेरा मित्र कह रहा था हम पढ़ लिख करके इंजीनियर बनेंगे, और एक तीसरा मित्र मेरा कह रहा था हम पढ़ लिख करके प्रोफेसर बनेंगे। क्योंकि मेरे पिताजी प्रोफेसर हैं, कोई कहते मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, कोई कहते मेरे पिताजी इंजीनियर हैं। सब अपने पिताजी का नाम ले करके कह रहे थे मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं प्रोफेसर बनूंगा। हमको कह रहे थे तुम क्या बना, तुम क्या बनोगे। पिताजी मेरे पास जवाब था का, मैं जवाब देता भी तो क्या देता, क्या यही जवाब देता कि मेरे पिताजी एक नंबर के शराबी हैं, हम पढ़ लिख करके एक नंबर का शराबी बनेंगे। पिताजी मेरे पास जवाब था कहा, मैं देता तो क्या देता। इसलिए आंख से आंसू बहा रही है। उसी समय पिताजी शराब का बोतल फेंकते हुए कहते पुत्र मुझे क्षमा कर दे, माफ कर दे, आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं किसी भी नशीली वस्तु का सेवन नहीं करूंगा, आज से मैं नेक इंसान, बहुत बड़े इंसान बनूंगा। तो अपने तमाम मित्रों को जाकर के कह दो मैं इंसान बनूंगा, इंसान बनूंगा, इंसान बनूंगा। समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को, जो ठोकर से भी न समझे समझाने से क्या होगा। मुसीबतों तक चले मर्दानगी के ही थपेरों से, मुकद्दर के भरोसे बैठ पछताने से क्या होगा। तो मुट्ठी बांध कर आया था, खाली हाथ जाएगा, भला मालिक करोड़ों का कहलाने से क्या होगा। महापुरुष की वाणी है मनुष्य जीवन की सफलता, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए चलेंगे। चलना है रहना नहीं, चलना विश्वास चलेंगे। आगे
आगे की यात्रा के लिए अभी से भक्ति, आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत रूपी पूंजी को संग्रह करेंगे। संग्रह। अभी हम लोग मां सबरी का प्रसंग सुन रहे थे ना, मां सबरी का प्रसंग। मां सबरी एक जन्म में खिखेरनी थी नहीं थी। संत महात्मा का जूठन खाए, खिखेरनी से राज रानी बन गई। संत सदगुरु की सेवा की, सदगुरु प्रसन्न हो जाते हैं। बेटी मांगो, मांगो क्या मांगती हो? राज रानी ने क्या मांगा? गुरुदेव अगर देना चाहते हैं तो मेरा शरीर छोटे, इतना सुंदर शरीर नहीं, कुरूप शरीर, कुरूप। सदगुरु आशीर्वाद देते हैं, ऐसा ही होगा। सबरी देखने बहुत कुरूपा थी, सुंदरी नहीं थी। अभी सुन रहे थे ना, पति शादी करके लेके जा रहे थे, जोरों की हवा वही, गांव की बेटी दुलारी जा रही सबको रुलाकर, वन सुहागिन जा रही खेल गुरियों का भुलाकर। चिक उठाकर देखती है वो तो अपना ग्राम जीवन थी बिताई, वह तो अपना बाल यौवन। चिक तो का घूंघट पर्दा होता है, उठा करके देखती है बेटी में जा रही है, लेकिन सबरी को तो पूरा घूंघट टंगा हुआ था। कोई सवारी भी नहीं, गरीबी जीवन। महापुरुष की वाणी है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, बस पैदल ही जाना है। तो मां सबरी के लिए तो कोई व्यवस्था नहीं, पति के संग जा रही है। जंगल में गई, जोरों की हवा वही, घूंघट जो पर्दा था, पर्दा हटता है, निकले पीछे। पति मुड़ करके देखते हैं तो इतना ऐसी कुरूपा को कहां ले जाओ? मेरे घर के मेरे बाल बच्चे देख करके डर जाएंगे। और पति एक नंबर का शराबी था, शराबी था। शराब के चलते न पत्नी को जंगले में छोड़ दिए, नशा के चलते जंगल में छोड़ दिए। मैं कहा इस कुरूपा को ले जाऊं? भागे तो भागते रह गए। पति भागे संसार की ओर, मां सबरी भी भागी। कहा? तो सदगुरु की शरण में, सदगुरु की चरण में विलख करके रो रही है। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी का ना कोई। अरे दुखियारनी पत्नी है, जंगल में छोड़ करके भाग गए, उस दुखियारनी का कौन मददगार होगा? विलख करके रो रही है। महापुरुष की वाणी, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी की ना कोई। हमारा झूठी है दुनिया, झूठी बातें, झूठी है प्रीति, झूठी रातें, झूठा है ये संसार सारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। 2 दिन के साथी को साथी कहे क्या, 2 दिन के नाते को नाते कहे क्या। एक दिन तो जाना है जग से अकेला। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। विलख करके मां सबरी सदगुरु के शरण में गए और उनसे युक्ति लेकर के, भजन भेद लेकर के, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन कर रही है और सदगुरु की सेवा कर रही है। और सदगुरु की सेवा करते ध्यान सत्संग में इतने मग्न हो गए,
मां सबरी आत्मस्वरूप का दर्शन करनी। मां सबरी आत्मस्वरूप का दर्शन करनी। गुरुदेव ने कहा, बेटी मुझे तो प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन तुम करोगी। अभी नहीं, अभी नहीं, 14,000 वर्षों के बाद, 14,000 वर्ष। हम लोगों का सौदा तो सस्ते में पट गया, नहीं पट गया? हम लोगों का सौदा सस्ते में पट गया, पट सदगुरु मिल गए ना। 14,000 वर्षों के बाद प्रभु का दर्शन, प्रभु श्री राम का यहां पदार्पण होगा। प्रभु श्री राम का दर्शन करोगे। श्री सदगुरु 14,000 वर्षों तक इंतजार की। श्री सदगुरु 14,000 वर्षों तक इंतजार किया। जैसे प्रभु श्री राम का पदार्पण होता है, आते हैं। भगवान श्री राम कहते माते 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 कहते। आपकी हालत अब दुखियानी दुख का बखान कर रही है। हे श्री राम, मेरी जब शादी मेरे पति लेकर के जा रहे थे, मेरे माता पिता ने एक शराबी के साथ मेरा विवाह कर दिया। शराबी से विवाह कर दिया, शराब से। इसलिए मैं नीच जाति की हूं, नीच जाति। सुन रहे थे, कई विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जन्मति भारी, अधम त अधम अधम अति नारी, अतिन मोहमय मति मंद अघारी। भगवान श्री राम क्या कहते हैं? कह रघुपति सुनु भामिनी। बाता भामिनी का मतलब होता सुंदरी स्त्री या क्रोध करने वाली। सबरी न तो क्रोध करने वाली थी, न वो सुंदरी थे, लेकिन अंदर से सुंदरी थी। अंदर से सुंदरी थी। कहा रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो एक भगति करनाता। हे भामिनी स्त्री, मैं भक्ति का नाता मानता हूं। जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सोए कैसा, बिनु जल बारी देखिए जैसा, नवधा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुनो धरो मन। सावधान होकर के सुनिए और मन में धारण कीजिए। तो प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। जो प्रथम भक्ति हम लोगों को प्राप्त है न, हम लोग अभी कहाँ हैं? संतों के संग में, सत्य में। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। वह भक्ति भी हम लोगों को प्राप्त है। तो दूसरी भक्ति क्या है? कथा में हम लोग श्रद्धा से सत्संग की वाणी को सुन रहे हैं। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति मान, चौथी भक्ति मम गुण गणो करे कपट तजी, गान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मतलब उस गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते रहना। छठतम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी।
लेखा आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों ने देखे पर दोषा, नमम सरल सब संहीना, मम भरोसे हर सन दीना, लम्ह एको जिनके होई, नारी पुरुष चराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भावनी मोरे, सकल प्रकार भगवती दृढ़ तोरे। जोगी बिरन दुर्लभ गति जोई, तो का आसुलभ भय सोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, कही कथा सकल बिलो की हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे, तनि जोग पावक दे हरि पदे, लीन भय जह नहीं फिरे, नर विविध कर्म अधर बहुमत, शोक प्रसव त्याग हो, विश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनुराग। जात हीन जन्म मही, मुकुट किन्नस नारी, महामंद बन सुख चाहसे, ऐसे प्रभु विसारी। छोटी जाति की पापों की जन्मभूमि, ऐसे स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया, हरे मन ने ऐसे प्रभु को भोल कर तो सुख चाहता है, तो महामंद। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, जिनको प्रथम भक्ति संतों का संग मिल गया, जीवन तो मंगलमय होगा ही, मंगलमय होगा। महापुरुष की वाणी, जिस सत्संग में लोग बैठे हुए हैं, सत्संग में जिस सत्संग में लोग बैठे हुए, सत्संग टाटा बिरला के नशे में लिखा हुआ नहीं है। वो क्या कर रहे हैं? टाटा बिरला भी क्या कर रहे हैं, मुकेश अंबानी सब क्या कर रहे हैं? पूरे लूट में लगे ना। जाओ 10 20 50 है सत्य, कोई 1000 तो लाख मिलेगी, कोटि अरब खरब असंख्य, धरापति होने की चाह जगेगी, पृथ्वी पाताल राज करो, तृष्णाधिकाधिक आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख भूखी लगेगी। जब तक संतोष वृद्धि में आएंगे, तब तक भूख भगने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए जीवन में भक्ति कीजिए, भक्ति निशानी मुक्ति की। भक्ति जो है मुक्ति की सीढ़ी है, भक्ति निशानी मुक्ति की। संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछे। आलस करेंगे, बबुआ उठ के देखा कब के भैल बिहान बा, आलस में बड़ी हानि बा ना, दिन बहुते गेले बीत, तोरा सुतर निश्चित। कितने वर्ष से हम लोग, कितने दुख से, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन में रहे। कितने वर्ष में युग कहिए, युग जब से सृष्टि बनी है तब से 28 बार सतयुग बीत चुका है, 28 बार त्रेता युग बीत चुका है, 28 बार द्वापर युग बीत चुका है, 27 बार कलयुग बीत चुका है, 28 बार कलयुग जिसका अभी उम्र जो हो रहा 5,500 वर्ष हो रहा है। इतने युग से हम लोग संसार में भटक कर रहे हैं। श्री सदगुरु जो भटक रहे हो, हम लोग तो सत्संग कर रहे हैं। श्री सदगुरु अभी तो हम लोग सत्संग न कर रहे हैं, भटकना जो भटक रहे भटक दीजिए, भटकने दीजिए। हम लोग तो नहीं भटक रहे, हम लोग सत्संग बैठे हैं। अभी आदमी को फुर्सत नहीं है, काम से फुर्सत है। ऐसे में समय निकाल करके जब अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं, तो सत्संग नहीं करते होंगे।
28वां दिन जो सत्युग बीत गया, क्या वहां सत्संग हम लोग नहीं करते होंगे? वहां भी सत्संग करते होंगे। त्रेता युग में भगवान श्री राम के साथ हम लोग भी होंगे, नहीं होंगे? द्वापर युग में भगवान कृष्ण के साथ हम लोग भी होंगे। भगवान बुद्ध के संग हम लोग होंगे, क्योंकि हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भी भगवान बुद्ध के रूप में थे, रूप में गुरुदेव थे। गुरु नानक देव जी के रूप में हमारे गुरुदेव थे। समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में हमारे गुरुदेव थे। गरीब दास जी के रूप में हमारे गुरुदेव थे। गुरुदेव तो थे श्री सदगुरु। हर समय में हम लोग सत्संग करते आ रहे हैं। एक न एक दिन काम बनेगा। श्री सदगुरु गुरुदेव ने कहा, मैं मोक्ष नहीं चाहता। मैं मोक्ष नहीं चाहता, बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष ने दिला दो। अंदेशा किस बात की? राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा, रोग जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ ना। जो साधु के संग में सुख है वह वैकुंठ लोक में सुख है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए सत्संग चाहिए, सत्संग चाहिए। भगवान श्री राम जब यहां से जाने लगे, सब करे प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी आपके साथ, सब कर हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। हनुमान जी सबसे पीछे खड़े थे। हनुमान जी पीछे खड़े थे, एक तक भगवान श्री राम को देख रहे थे। हनुमान जी भगवान श्री राम को देख रहे थे। भगवान श्री राम कहते, पुत्र हनुमान, सब तो मेरे संग वैकुंठ लोक चलने के तत्पर है, और तुम कुछ नहीं बोलते हो। तुम भी तो बोलो, और तुम भी तो मेरे साथ वैकुंठ लोक चलो। उस समय हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहते, प्रभु आप जिस वैकुंठ लोक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उस वैकुंठ लोक में सत्संग होता है, सत्संग। भगवान श्री राम कहते हैं, पुत्र हनुमान, भक्त पूजा पाठ तपस्या करके जो मेरे वैकुंठ लोक को चले जाते हैं, वह भक्त मेरे आमने सामने बैठता है। भक्त मुझे देखता है, मैं भक्तों को देखता हूं। वहां सत्संग की क्या आवश्यकता है? वहां सत्संग नहीं होता, सत्संग वहां नहीं होता। हनुमान जी से हाथ जोड़ करके कहते, प्रभु हम वैकुंठ लोक जाना नहीं चाहते, हमको सत्संग चाहिए, सत्संग, हमको सत्संग दीजिए, सत्संग चाहिए। तब भगवान श्री राम कहते, पुत्र हनुमान, घोर कलिकाल तक, घोर कलिकाल तक, जब कलयुग में घोर कलयुग जब आएगी, महाप्रलय होगी, महाप्रलय होने के बाद तुम मेरे वैकुंठ लोक को आ जाना, तुम मेरे वैकुंठ लोक को आ जाना। अभी तुम घूम घूम करके धर्म का प्रचार करो, सत्संग करो, मेरा गुणगान करो, मेरा गुणगान करो। हनुमान जी अभी सत्संग में बैठते नहीं आते हैं, लेकिन दिखलाई तो नहीं पड़ता, पता दिखलाई। गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन दिया ना, गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी दर्शन दिए। और गुरुदेव का दर्शन करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए हनुमान जी आते हैं। गुरुदेव का दर्शन करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए हनुमान जी आते हैं। आप लोग जानते हो सच्ची घटना है, 1961 ईस्वी में अखिल भारतीय सत्संग कुर्सेला में हो रहा था। कुर्सेला में गुरुदेव मंचासीन थे, पूरा बादल लगा, पूरा बादल लगा हुआ, मूसलाधार बारिश होगी, जोरों की हवा बहेगी, आंधी आएगी, पत्थर गिरेगा। गुरुदेव तो प्रवचन कर रहे थे ना, भक्त सब देख करके, बादल को देख करके भयभीत तो घबरा गए। बादल को देख करके
भयभीत हुए, घबरा गए। जैसे सब पंडाल बैठे थे घबरा गए, उसी समय पूज्यपाद गुरुदेव कहते हैं, हम तो यहां प्रवचन कर रहे हैं, आप जरा उधर संभालिए, उधर संभालिए, आप उधर देखिए। उसी समय एक सफेद, पूरा बाल सफेद था, दिव्य चेहरा था, उठ करके खड़े हुए से हाथ जोड़ते पंडाल से निकले। जोरों की आंधी जो आने वाली थी, आंधी बगले बगल, वर्षा होने वाले, पानी वर्षा बारिश बगले बगले, पत्थर बगले बगल, पंडाल में एक बूंद भी पानी नहीं गिरा, न पत्थर गिरा, न हवाई, बगले बगले चला गया। जब बादल छट गया, देख रहे बगल पंडाल के बाहर वर्षा हो रही, पत्थर गिर रहा, पंडाल नहीं गिरता। उससे पूज्यपाद गुरुदेव को देखिए, अभी सत्संग में हनुमान जी बैठे हुए थे, हनुमान जी सब संकट को दूर कर दिए। इसलिए गुरु के होने में विश्वास कीजिए, गुरु हैं, इनको कभी तस्वीर मत समझिए, तस्वीर मत समझिए, साक्षात समझे कि गुरुदेव मंचासीन है। सच्ची घटना है, एक जगह सत्संग कर रहे थे पूर्णिया में, हनुमान बाबा श्री सदगुरु, बराबर वहां सत्संग होते रहते हैं। और उसमें एक भक्त ने चर्चा कर रही थी, हम गुरुदेव का संस्मरण सुना रहे थे ना, वो भक्ति ने रोने लगी, वो कहने लगी कि सत्संग में बैठल लिए गुरु महाराज की तस्वीर के देखे, तस्वीर के आंख बंद करी तो गुरुदेव सामने में आवे, आंख बंद करी तो गुरुदेव सामने आवे। जब आंख खोले तो देखे गुरु महाराज कुर्सी पर बैठे, गुरुदेव कुर्सी पर, साक्षात गुरुदेव कुर्सी पर बैठे। उनको दर्शन दिए, एक और है, उनको भी दर्शन दिए। भगवान श्री राम कहते, करण धार सदगुरु दिलनावा, दुर्लभ साथ सुलभ करी पावा, जोन उतरे भव सागर, नर समाज अस्पाय, सुकृत निंदक मंदमती, आत्म हंड गति चार। करण धार सदगुरु दिलनावा। मधेपुरा सोहगढ़ भगवानपुर में एक बस्ती है, एक भक्त ने सत्संग में बैठ सत्संग सुन रहे, सुनते सुनते वो क्या देख रहे हैं, गुरुदेव कुर्सी पर, गुरुदेव सिंहासन में बैठे, हूबहू गुरुदेव साक्षात 100 शरीर कुर्सी पर विराजमान है, उनको दर्शन दिए। संत कबीर ने कहा, मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद है, ना काबे कैलाश में, खोज हो तो तुरंत मिली है, पल भर के तलाश में, खोजी हो तब न मिलेगा। परमसत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते, गुरु को परमात्मा के तुल्य जान करके आदर करते हैं। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, साचा सतगुरु जे मिले, सब साथ समारे, दादू नाव चढ़ाई करी, ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख है, अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिल्या, जीव ब्रह्म करी ले। अगर ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाते हैं, जीव से पीव से परमात्मा बना देते हैं। यह सामर्थ्य किनमें है? यह सामर्थ्य है सामर्थ्यवान सदगुरु में। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरान कोई, कर्ता करण कर सके गुरु करे ते होए, गुरु ही तू है
गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, वही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, जापि कृपा रघुनाथ की, जापि कृपा गुरुदेव की, बाल न बाका हो। मेरे गांव की घटना है। श्री सदगुरु साप्ताहिक सत्संग मंदिर हम लोग रविवार को करते हैं। जा रहे थे मंदिर सत्संग करने के लिए, सत्संग करने के जा रहे थे। एक युवक, फुलौत का एक युवक था, वो कहने लगे, बाबा हम गुरु महाराज को नहीं देख रहे थे, गुरु महाराज कहने, और उनको हम बता रहे हैं गुरुदेव ऐसे रंग रूप के थे, ऐसे थे, हाथ बड़ा बड़ा था, कान बड़ा बड़ा था, लीलार हमेशा, मुखाकृति मुखमंडल हमेशा चमकते जाते थे, काला चश्मा, कभी चश्मा पहनते थे, कभी कभी उनको बताया। जारे किस्म लाल मोजा पहनते थे गुरुदेव का, कभी कभी पांव फूल जाता था। यह बताते बताते मंदिर प्रवेश कर गए। मंदिर प्रवेश करके गुरुदेव का पावन तस्वीर तो वहां जाकर के प्रणाम किए, वो भी प्रणाम किए, बैठ गए, स्तुति शुरू किए, सब संतन की बड़ी बलिहारी, गुरु विनती के बंद प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, यह भी किए। उसके बाद ध्यान किए। श्री रामायण जी का पाठ बाल कांड, प्रथम सोपान बाल कांड से, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूपरी, बंदो गुरुपद पदम पर गए, रामायण का पाठ सुनाए। और उसके बाद महर्षि मेहरी के दिनचर्या उपदेश जो पुष्पाद भगत वाले के हैं, उलट करके हम पढ़ रहे हैं कि जो भी कमियों का पूरा हो जाए, बाबा सब लेके हम सुना रहे थे। एकाएक क्या कहते, बाबा हे देखियो गुरु महाराज कुर्सी पर बैठे छे, हे देखियो ने गुरु महाराज के पांव हेते छे, हे देखियो ने, हे देखिए, वो देखे श्री सदगुरु देख रहे, साक्षात गुरुदेव कुर्सी पर बैठे, उनको दर्शन। मेरे गांव में पहले शनिवार को साप्ताहिक सत्संग का, शनिवार को पूरा साप्ताहिक सत्संग बंधा हुआ था। शनिवार यहां तो रविवार वहां, हर जगह हर दिन सत्संग करते थे। एक गमेंद्र यादव जी के हम लोग सत्संग किए। श्री सदगुरु गमेंद्र यादव जी के यहां सत्संग गए। जैसे सब संतन की बड़ी बलिहारी कहते हैं, एकाएक को बोलते हैं धीरे धीरे, तो उनको देखने लगे। बहुत सत्संगी सब आए थे, हम उनको देख रहे उनके आंख से आंसू बह रहे, आंसू तारा प्रवाह आंसू आ रहे। बीच बीच में उनको देखते हैं, धारा प्रवाह आंसू बह रहे हैं। बरामदे पर बैठे हुए, दीवार में से सटे स्तुति किए, गुरु विनती किए, रामायण जी का पाठ किए, वही बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूपरी। उसके बाद शांति संदेश पढ़ करके सुना दिए, और जो जो प्रवचन करता थे सब अपना अपना प्रवचन सुनाए। भजमन सतगुरु किए, आरती हुई,
आरती होने बोलो कहते श्री सदगुरु महाराज की जय। बहुत आदमी तो आंख को बंद कर लेते हैं ना, आंख बंद कर लिए। आरती होने के बाद तब वहां शायद हरा प्रणाम सुबह कहते हैं गुरु महाराज ले बैठियो टाल निकालो। यही रास्ता का गुरु महाराज ले हाथ में चरका लाठी है, आगे में लाठी है ना खड़ा करके सबको देख रहा। हम कह रहे गुरु महाराज बैठे कौन देना नाम ले लो, आवाज मुंह से बंद रहेगा, आवाज मुंह से अब आवाज मुंह से निकलवे नहीं करे। आप उठ के जाकर कहवे तो दीवार में सटले रहेगी। जब तक सत्संग वाला तब तक गुरु महाराज खड़ा रहेगा, सबको देख लेगा। आरती के बाद श्री सदगुरु महाराज की जय जी कह लो ना, हम आंख बंद के कहेंगे गुरु महाराज करेंगे। ऐसे से बात है गुरुदेव अभी उनको दर्शन दे, बहुत को दे रहे। बैठिए, उसको मत देखिए। श्री सदगुरु बात में कहते श्री सदगुरु महाराज की जय। उनको गुरुदेव दर्शन दिए, गुरुदेव दर्शन दिए। अभी बहुत को दर्शन दे रहे हैं, बहुत को दर्शन दे रहे, बहुत को। अभी सुन रहे थे मां सबरी का, प्रभु श्री राम का उपदेश। मां सबरी को प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंग। प्रथम भक्ति, भक्ति का मतलब होता सेवा। कौन सेवा कीजिए? भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने मां को प्रसन्न कर लेते हैं। अगर मां खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर पिताजी खुश हो गए तो ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कर्णधार सदगुरुदेव जीवन में गुरु चाहिए, गुरु चाहिए। गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मित्र है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। नहीं को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। कैसा समर्पण रहना चाहिए? नरेंद्र के तरह, स्वामी विवेकानंद के तरह, जो अपने गुरु के प्रति समर्पण रहते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के तरह, जो अपने गुरु के प्रति, विरजानंद स्वामी के प्रति समर्पित रहा करते थे। संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के तरह, जो अपने गुरुदेव के बाबा देवी साहब के प्रति हमेशा समर्पित रहा करते थे। गुरु और शिष्य में जो श्रद्धा प्रेम रहना चाहिए, उस भाव से, उस प्रेम श्रद्धा से देंगे। आप लोग जानते होंगे नरेंद्र को, स्वामी विवेकानंद जब उनके पिताजी संसार से चल बसे, उनके घर में खाना दाना का अभाव हो गया। खाना दाना का अभाव हो गया, भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है। गुरुदेव के पास आते हैं, जैसे आए, भाई बहन थाली को इधर से उधर फेंक रहे, इधर से उधर। पिताजी जब थे तो सुंदर सुंदर भोजन
हम लोग को मिलता था, आज भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, आज भरपेट भोजन नहीं मिल रहा। ये हमसे नहीं खाया था, ये हमसे नहीं खाया था। स्वामी विवेकानंद की मां कहने लगी, देखो कमाने वाला एक है, खाने वाले तुम लोग कई हो। तुम लोग जो बोल रहे हो नरेंद्र अगर सुन लेंगे और देखेंगे तो बहुत दुख होगा। नरेंद्र तो आप आज देख भी रहे हैं, नरेंद्र तो आप सुन भी रहे हैं, देख रहे कि भाई हम थाली की 10 रुपये फेंक रहे हैं। उसी समय नरेंद्र वहां से वापस गए, पुनः सदगुरु महाराज के पास गए और अपने गुरुदेव के चरण लिपट करके रोते हुए कहते हैं, हे ठाकुर, मेरे घर में खाना दाना का अभाव हो गया, मेरे घर में खाना दाना का अभाव हो गया। हे ठाकुर, मेरे घर के विपत्ति को आप दूर कर दीजिए, मेरे घर के विपत्ति को आप दूर कर दीजिए। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, नरेंद्र यह बात तुम मुझसे कहते हो, मां से क्यों नहीं कहते? मां से को मां से मांगो। स्वामी विवेकानंद कहते, मां के पास मांगने के लिए जाता हूं लेकिन मैं भूल जाता हूं। कहा जाओ मांगो तो। जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, मां, जैसे मां कहते, मां काली दौड़ कर गया। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास आए, कहते बेटा क्या कह रहे? कहा मां, मेरा नरेंद्र आज आपसे कुछ मांगने के लिए गया है। मां, मेरा नरेंद्र ठगावे नहीं, मेरा नरेंद्र ठगावे नहीं, सांसारिक संपदा को मांग करके मेरा नरेंद्र ठगावे नहीं। उसी समय नरेंद्र के मुख से निकलता, मां मुझे भक्ति दो, भक्ति, मां मुझे ज्ञान दो, मां मुझे त्याग दो, मां मुझे विराग दो। कई बार इसी तरह मुख से निकल रहा है। जब वहां से वापस आते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, नरेंद्र, अरे तुम तो वैभव मांगने गया था, सांसारिक संपदा मांगने के लिए गया था, और क्या मांग लिया? अरे क्या मांग लिया? जाकर फिर से मांगो, सांसारिक वैभव संपदा को मांगो। जैसे सांसारिक वैभव संपदा को मांगने के लिए जाते हैं, फिर उनके मुख से निकलता है, मां मुझे भक्ति दो, मां मुझे ज्ञान दो, मां मुझे विराग दो, मां मुझे त्याग दो। कई बार इस तरह गुरुदेव उनको भेजते गए, वहां जाकर के यही मांगते रह गए। पुनः जब आते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को तो फिर ठगा गया, फिर से मांगो। उसी समय स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हे सदगुरु, लगता है कि आप मुझ पर जादू टोना चलाते हैं। हम मांगने के लिए जाते हैं वैभव, लेकिन मुख से निकलता है भक्ति का। फिर से मांगो न, अब नहीं मांगूंगा, और मुझे भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए। उसी समय वापस आए। स्वामी विवेकानंद को कहीं दूसरे जगह जाना था सत्संग करने के लिए, और उस दिन कलकत्ता शहर में सत्संग हो रहा था। कलकत्ता शहर बहुत बड़े सेठ साहूकार उस सत्संग में आए थे, सत्संग में आए थे। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, तमाम भक्तों से कहते हैं, देखिए नरेंद्र की घर की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। नरेंद्र के घर में खाना दाना का अभाव हो गया, भाई भूखे रहते हैं, बहन भूखी रहती, मां भूखी रहती है। उनके घर के विपत्ति को दूर करने के लिए आप लोग हाथ बढ़ाइए, मतलब आप लोग मदद कीजिए, जो नरेंद्र को दिया जाएगा, नरेंद्र के घर की विपत्ति दूर हो जाएगी। आज एक सामर्थ्यवान सदगुरु कह रहे हैं, सज्जनों, किसी का हाथ, किसी का हृदय नहीं पसीजा, किसी का हाथ आगे नहीं उठा कि गुरुदेव कह रहे थे इनको मदद करना चाहिए, कोई नहीं आया। सत्संग समाप्त हो गया, सब श्रोता अपने अपने घर गए। स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई उसमें थे,
और दूसरे दिन जो कहीं जा रहे थे, उधर से स्वामी विवेकानंद आ रहे थे। सत्संग सभा में जो जो घटना घटी, जो जो गुरुदेव मांग के थे, किसी ने नहीं दिया, कोई हाथ नहीं बढ़ाए। उसी समय उनके मित्र कहते हैं, आप तो कल सत्संग नहीं थे, लेकिन ठाकुर जी ने तमाम सत्संगियों से आपके लिए मदद मांगे, लेकिन कोई नहीं आया, कोई मदद नहीं किए। नरेंद्र के आंख से आंसू, स्वामी विवेकानंद के आंख से आंसू बहा रहा है। आंसू बहाते हुए अपने गुरुदेव के पास गए और चरण में लिपटते हुए रोते हुए कहते हैं, हे सद्गुरु, संसार के लोगों से मेरे लिए मत कुछ मांगे, संसार के लोगों से मेरे लिए मत कुछ मांगे। मेरे लिए मांगना है तो मां से मोक्ष मांग लीजिए, मोक्ष। हे सद्गुरु, संसार के लोगों से मेरे लिए मत कुछ मांगे। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के नरेंद्र क्या बोल रहे हैं? अरे तुम्हारे घर के विपत्ति को दूर करने के लिए कलकत्ता शहर के गली गली में कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा, तो भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा। उसी समय नरेंद्र चरण में माथा रगड़ते हुए आंसू से गुरुदेव के चरण को धोते हैं। हे गुरुदेव, मेरे संसार के लोगों से मत कुछ मांगिए, मांगना है तो मां से मोक्ष मांग लीजिए। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के मुख से निकलता, जाओ नरेंद्र जाओ, आज से तुम्हारे घर में खाना दाना का अभाव नहीं होगा, वस्त्र का अभाव नहीं होगा। जाओ नरेंद्र जाओ, अब तुम मोक्ष को भी प्राप्त करोगे, मोक्ष को भी प्राप्त करोगे, मोक्ष को भी प्राप्त करोगे। ऐसे होते हैं सामर्थ्यवान सद्गुरु। आप लोग जानते हैं, भारत की ओर से अमेरिका शिकागो जा रहे थे, समुद्र में समुद्री जहाज पर बैठे हुए थे, शरीर पर बलकल वस्त्र, सन्यासी वेश, सन्यास वस्त्र पहने हुए थे। इधर देख रहे हैं, भारत की ओर भी निगाह है, और कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? उस समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज संसार से चल बसे थे। जैसे समुद्र में जा रहे थे, समुद्र का तरंग जो है, लहर जो है, समुद्र के तरंग लहर में स्वामी विवेकानंद को अपने गुरुदेव का दर्शन हुआ। समुद्र के तरंग में स्वामी विवेकानंद अपने गुरुदेव का दर्शन कर रहे हैं। हर लहर में सदगुरु का दर्शन हो रहा है। होते होते जब वहां पहुंचे, अमेरिका के शिकागो शहर पहुंचे, जहां उनको भाषण देना था, कुछ उपदेश करना था, विद्वानों की टोली थी। विद्वानों की टोली को देख करके भयभीत हो गए, भयभीत हो। कौन? स्वामी विवेकानंद कांप रहे, और मन में गुरुदेव को स्मरण करके कहते, गुरुदेव ये तो विद्वानों की टोली है, मैं इसे क्या उपदेश दूं, क्या उपदेश दूं? भीतर से कांप उठे थे। उसी समय जैसे गुरुदेव को स्मरण करते हैं, गुरुदेव सामने प्रकट हो गए, गुरुदेव सामने प्रकट हो गए। सामने में सदगुरु का दर्शन हो रहा है, हर रोए में सदगुरु का दर्शन हो रहा है, हर रोए में सदगुरु का दर्शन हो रहा है। एक आवाज आती है, नरेंद्र उठो, स्थान ग्रहण करो और उपदेश करो। जिस तरह बड़े बड़े जंगल में सिंह का जब गर्जन होता है, उस जंगल में रहने वाले जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, सब भयभीत हो जाते हैं। उसी तरह नरेंद्र गुरु को सुमरण करके जिधर देखते गुरु का दर्शन हो रहा, सामने में गुरु, हर रोए में सदगुरु। और जैसे मंचासीन हुए, जब बोलने लगे, सबों ने कहा ये तो विद्वता के परे से विद्वान है। श्री सदगुरु फोटोग्राफर जो वीडियो बना रहे थे, फोटो ले रहे थे,
स्वामी विवेकानंद अकेले मंच पर बैठे थे। जब फोटो ले रहे हैं तो पीछे दो और हैं। तब कहते स्वामी जी आप तो मंच पर अकेले बैठे हुए हैं, आपके पीछे दो और कौन है? उसी समय कहा फोटो दिखलाइए। जब फोटो दिखलाते हैं तो उनके गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का हाथ स्वामी विवेकानंद के माथे पर रखा हुआ है, पीछे से मां काली रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के वस्त्र को पहने पकड़े हुए। स्वामी विवेकानंद रोते बिलखते कहते हैं ये तो मेरे सदगुरु हैं, ये मेरी काली मां है, काली मां है। परमारास महाराज बने गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस्दिन करिए सेव है। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही का नाम एक लेबे। मात होते बड़े सो करने तय, पिता होता अधिक भलाई है। गुरु मालिक होते बड़ी कृपा धारे, गुरु सम नाही सहाय है। तन मन आत्म तत्पर मारिए, गुरु हित परतर नाई है। निस्दिन चरण है शरण में रहिए, और न आन उपाय है। जो गुरु कृपा तनी विचारे, मिटे कल्पना सोग है। गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तज और न चित्त वसाइए, गुरु 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 नित्य है। जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरणन धरि चित्त है। आप लोग जानते होंगे गुरु नानक देव जी महाराज के मन में हुआ कि नहीं शिष्य को गुरु गद्दी दे दो। एक दिन की बात है, सब शिष्य को कहे तुम लोग मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। सबको बुलाए, कहा मेरे पीछे पीछे चलाओ। जैसे आगे बढ़ते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज के हाथ में गिलास था, गिलास शहर के गंदी नाले में गिरा दिया, गंदी नाले में गिरा दिया। गिरा करके अपने पुत्र को कहते देखो यह गिलास को निकालो। तो लड़का तो देखने में बहुत सुंदर था और सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। लड़का इधर देख रहे, इसमें गड्ढे से गिलास निकालने में तो कीचड़ में धंसना पड़ेगा, वस्त्र को अपवित्र होगा। गिलास के लिए इसमें कीचड़ लगा लो। कहते हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। चलिए आश्रम घर पर बहुत सुंदर सुंदर गिलास है, इससे भी सुंदर सुंदर गिलास है, आपको हम दे देंगे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते यही गिलास हमको चाहिए। कहा हमसे नहीं। पुत्र कहते हमसे नहीं होगा। दोनों पुत्र पीछे हट गए। दमाद से कहते दमाद भी पीछे हट गए। सबसे पीछे खड़े थे लहना। गुरु नानक देव जी कहते लहना इस गिलास को निकालोगे? लहना कहते गुरु आज्ञा की देर है, गुरु आज्ञा की देर है। कहा बेटा गिलास को निकालो। कूद पड़े कितना धस गए। शहर का गंदी नाला था, पूरा कीचड़ था, जो वस्त्र था वो पवित्र हो गया, कीचड़ शरीर लग गया। गिलास निकालते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज के दोनों पुत्र कहते, दामाद कहते हम नहीं निकालते, मेरा क्या बिगड़ा, तू पागल हो गया, काहे कूद पड़ा उसमें। गिलास लेकर के आश्रम गए, धोए, स्नान की धोए, फिर गुरुदेव परीक्षा लेते, गुरु नानक की परीक्षा लेते। रात्रि का 12 बज गया। का एक काम करो, यह वस्त्र जो कपड़ा जो है सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे पहने में, इस कपड़ा को धो करके ला दो। रावी नदी जाओ, रावी नदी। जारे का समय था, रात्रि का 12 बज रहा था। दोनों लड़का कहते हमको मरना नहीं है, बेचारे जारे के समय है। रावी नदी का जल जो है पत्थर जम गया होगा, जम गया, जोरों की हवा मारी। कल दिन के 11 बजे जब स्नान करने के लिए जाएंगे ना, तो कपड़ा धो करके आपको ला देंगे। गुरु नानक देव जी कहते हैं अभी धोना है तो धो दो,
क्योंकि सुबह में पहने काम से नहीं होगा। दोनों पुत्र दामाद पीछे हट गए, लहना खड़े थे, सदगुरु को देख रहे थे, जिस लहना को कोई चाहना नहीं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, बेटा लहना एक कपड़ा को धोकर के लाओगे? कहा गुरुदेव दीजिए ना। गुरु आज्ञा की दे रहे। उसी समय वस्त्र लिए, रात्रि के 12 बजे रावी नदी में जाकर के साफ करके रात्रि में सुखा दिए। अब ब्रह्म मुहूर्त में गुरु नानक देव जी स्नान के वस्त्र पहने, और दिन का जब 11 बज गया तो दोनों पुत्र उधर से आते हैं और कहते लाइए कपड़ा दीजिए, जा रहा मैं रावी नदी स्नान करने के लिए, धो करके ला दूंगा। उसी समय गुरु नानक देव जी ने कहा, जो वस्त्र पहने हुए हैं इस वस्त्र को लाना, रात्रि के 12 बजे धो करके ला दिया। कहते लाहना को मरना, हमको मरना नहीं है। उसी समय गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, तन क्या मांझ तारे, एक दिन मिट्टी में मिले जाना। तेरे परीक्षा लेता है। बहुत भक्त सब आ गए दर्शन करने के लिए, बहुत भक्त सब आए। भोजन का समय टल गया था, भोजन का समय टल गया था। गुरु नानक देव जी अपने दोनों पुत्र को कहते हैं, अब बिहागर सवाया भोजन कराओ। लहना कहते, गुरुदेव भोजन तो बना हुआ नहीं है, बनाना पड़ेगा। का एक काम करो ना, हे ककीर का वृक्ष है, ककीर का वृक्ष कांटादार वृक्ष है, इसको डुलाओ, तरह तरह का मिठाई गिरेगा। दोनों पुत्र को कहते वृक्ष पर चढ़ करके डुलाओ तो तरह तरह का मिठाई गिरेगा। पुत्र कहते आप वृद्ध हो गया, आपका माथा काम नहीं करता है। ककीर का वृक्ष है, डुलाएंगे तो मिठाई गिरेगा। जहां हाथ रखेंगे कटे चुभेगा, पांव रखेंगे कटे चुभेगा, हमसे नहीं होगा। दोनों पुत्र पीछे हट गए, दामाद भी पीछे हट गए। लहना खड़े थे, एक तरफ सदगुरु को देख रहे थे। गुरु नानक देव जी कहते, लहना बेटा, कहा गुरुदेव, कहा वृक्ष पर चढ़ो तो उसको डुलाओ तो तरह तरह का मिठाई गिरेगा। विलंब नहीं के नाम का सुमिरन करते। नाम का गुरुदेव की वाणी है, गुरुधन है, गुरुधन है, गुरुधन है दादा दयाल, दया करे अवगुण है दे टाल भव जंजाल, सब मिल को हो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबू न हटो तो ही छेड़ेगा ना। काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे तो कांटा का बिगाड़ेगा। जैसे नाम का सुमरण करते वृक्ष पर चढ़ते हैं, जैसे डुलाते हैं, तरह तरह का बदाबद मिठाई गिरा। पुत्र दामाद देखते रह गए और सबको उठा करके जितने भी भक्त थे सबको खिलाए। श्री सदगुरु, अरे गुरु की कृपा होगी क्या नहीं होगी। फिर एक दिन परीक्षा लेते हैं, तुम लोग चलो मेरे संग। चल दिया स्मशान घाट की ओर। श्री सदगुरु जब स्मशान घाट की ओर गए, अपने दोनों पुत्र को कहते क्या है? कहा स्मशान घाट। क्या सब है स्मशान घाट में? क्या रहता है? कोई तरोताजा लाश है, कोई खोपड़ी है, कोई सड़ा गला है। काऊ जो है सफेद वस्त्र जो का तरोताजा लाश है। कहा जाओ तो खाओ तो उसको। फिर उस समय के मुख से निकला, आप वृद्ध हो गए, आपका माथा खराब हो गया, लाश को कहीं खाया जाता है। दोनों दामाद पीछे हट गए, दोनों पुत्र पीछे हट गए, दामाद भी पीछे हट गए। लहना एक तक सदगुरु को देख रहे थे। गुरु नानक देव जी कहते, लहना क्या है? कहा गुरुदेव लाश है। कहा जाओ उसको खाओ, विलंब नहीं के दौड़ पड़े। जैसे वहां दौड़ करके गए, कहते गुरुदेव किधर से खाओ? पांव से खाओ कि सिर से खाओ? गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, बेटा बीच से खाओ, बीच से।
जैसे वस्त्र को हटाते हैं, लाश तो लापता हो गया। एक बहुत बड़ा हंडी है जिसमें रसगुल्ला भरा हुआ है, मुंह सटा करके डवा डव खा रहे हैं। सब कुछ देखते रह गए। उस समय गुरु नानक देव जी महाराज विलंब नहीं किए, दौड़ पड़े और दौड़ते हुए हृदय से लगाते हैं, रूहानी दौलत से भरपूर कर देते हैं, अंतर दृष्टि को खोल देते हैं, आत्मस्वरूप का दर्शन करा देते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उसी समय गुरु नानक देव जी के आंख में आंसू धारा पर आंसू बहाते आए। जो लहना अपने हाथ से गुरुदेव को स्नान कराते थे, आज गुरु नानक देव जी महाराज उनको अपने हाथ से स्नान कराते हैं। अपने हाथ से स्नान करा करके नया वस्त्र पहना करके गुरु गद्दी पर बिठा दिए और गुरु गद्दी पर बैठाते हुए ऐसे हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, जा रे लहना, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं तुमको भरपूर कर दिया। और गुरु नानक देव जी आज लहना के चरण में अपने माथा को रगड़ रहे हैं, जा रे लहना, मैं तुमको आज भरपूर कर दिया, क्योंकि अंतर दृष्टि को खोल दिए थे, आत्मस्वरूप का दर्शन करा दिए थे उनको। और आज से तुम्हारा नाम लहना नहीं, आज से तुम्हारा नाम अंगद देव जी होगा। अंगद देव जी वही भगवान श्री राम कहते हैं, गुरुपद पंकज सेवा। गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरण कमल में। गुरु का चरण चिन्ह क्या है? राम का चरण चिन्ह। भगवान शिव का चरण चिन्ह क्या है? भगवान कृष्ण का चरण चिन्ह क्या है? गुरु का चरण चिन्ह है प्रकाश और शब्द। गुरुदेव ने कहा, ज्योति नहीं मिले तो उतनी हानि नहीं जितनी हानि के शब्द के नहीं मिलने से। इसलिए मुस्तैदी के साथ ध्यान बदल कीजिए। परमाराष्ट्र महाराज ने कहा, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का, ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का, लख बिंदु नाद त्रय बंदे के, सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही। सब कबीर ने कहा, अपने घट दिया ना बारू रे, नाम के तेल सुरत के बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारो रे, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारो रे, कहे कबीर सुनो भय साधो, आपन काज संभालो रे। यही अपना काम बना रहे हैं, लेकिन माता पिता का सेवा चाहिए कि नहीं? हर बात को भूलो, भले माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना, माय बाप से बढ़ कर दूजा प्यार नहीं छे, अभागलो मानव जकरा माय बाप नहीं छे। आप लोग जानते होंगे पुंडलिक को, पुंडलिक माता पिता का सेवा नहीं करते थे। शादी आई, पुंडलिक अपने हाथ से भोजन बनाते हैं और पत्नी को खिलाते हैं। बर्तन अपने से मांजना, झाड़ू अपने से लगाना, भोजन अपने से बनाना, और पत्नी को परोस करके पहले देते थे। माता पिता टुकुर कर रहे हैं। शादी को हो गया 12 रोज, एको बार माता पिता के पास नहीं गए। और पत्नी सुबह में झाड़ू जैसे उठाई, पुंडलिक कहते नहीं तुम आप झाड़ू मत लगाओ, हम लगाएंगे। वही लगा रहे। भोजन बनाए, भोजन बना करके पत्नी को पहले खिलाए। अब एक दिन की बात, माँ ऐसे झांक करके देखते हैं तो पुंडलिक खड़े हैं, आप पत्नी को दे रहे खाने के लिए। पुंडलिक की माँ अपने पतिदेव से कहते हैं, पुंडलिक तो बहू को बिगाड़ दिया। कई बार देखे कभी भोजन बना रहे, बर्तन माज, बहू को बिगाड़ दिया पुंडलिक।
इस बात को ये जो पुंडलिक की माता पिता जो बात कर रहे थे, पुंडलिक की पत्नी सुन लिए और सुन करके अपने पतिदेव से कहने लगी, देखिए मेरा सुख जो है ना आपके माँ को बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरा सुख। कहा क्या? कहा माँ इस तरह बोले पिताजी। पुंडलिक बूझे न समझे आए और माता पिता का जो भी सामान था घर से फेंक दिए, बाहर फेंक दिए, बक्सा जो भी सामान था बाहर फेंक दिए और कहते घर से निकल जाओ। घर से निकाल दिए, धक्का मार करके निकाल दिए। माता पिता विलख विलख करके दूसरी जगह जाकर के अपना भरण पोषण करते हैं। ये पति पत्नी आराम से रहे। जो माता पिता को भोजन नहीं देंगे, सास ससुर को भोजन नहीं देंगे और चुप्पे चाप सुंदर सुंदर भोजन बना करके खा लेंगे, किवाड़ बंद करके खा लेंगे, ऐसे व्यक्ति का जब शरीर छूटेगा ना वही प्रेत बनेंगे, सूची मुख प्रेत बनेंगे। एक बूंद पानी पीने में 1 वर्ष लगेगा तो काजू किशमिश रस कदम कैसे खाएंगे? इसे चुरा करके मत खाइए, बैठ पीट खाए तो राजा घर जाए, वो चुप्पे चाप खाए। कुछ दिन के बाद पुंडलिक की पत्नी गर्भवती हो गई। अपने पतिदेव से कहने, देखिए आप तो देख रेख करवे करते तो कोई और मेरा देख रेख करने वाला चाहिए। पुंडलिक कहते इसके लिए काहे चिंता करते, चौका बर्तन सब काम हम करिए लेते हैं तो बच्चे को हम ठीक से खिलाएंगे। कहा देखिए सब काम, लेकिन कोई काम करने वाला चाहिए ना। कहा किसी को रख लेंगे, कुछ महीने के रख लेंगे। उसे पुंडलिक की पत्नी कहने लगी, किसी को रखिएगा वो तो भोजन लेंगे, नहीं लेंगे, भोजन लेंगे, वस्त्र लेंगे, रुपया भी लेंगे। एक काम कीजिए ना, माँ को खोजिए ना, माँ कहाँ है? माँ तो रुपया नहीं लेगी, बहुत कंजूस नहीं रही श्री सदगुरु, माँ रुपया नहीं लेगी। जो वस्त्र है ना, जो वस्त्र मैं पहनती हूँ वही वस्त्र माँ को दे दूंगी, माँ नहीं लेगी। अब भोजन जो बचा खुचा होगा माँ को दे दूंगी, माँ कब कहीं नहीं बोलेगी, लेकिन माँ को खोजिए। उसी समय गट्ठर बांधते हैं, गट्ठर बांध करके नारा लगाते हैं। सब कहते हैं पुंडलिक कहाँ जा रहे हो? तीर्थाटन करने के लिए। कहाँ? तो माता पिता को तो भरपेट भोजन नहीं देता और धक्का मार करके घर से बेघर कर दिया। जाओगे कहीं तो भगवान खुश होंगे। उसी से बोलना बंद कर दी, मुंह फेर करके चले गए। पूरे गांव के लोग उनके बारे में जानते थे और होते होते ऐसे जगह पर पहुंचे जिस तरह हम लोग सत्संग कर रहे हैं। वहां जब से पहुंचे तो देखते हैं बहुत भक्त सब इकट्ठे हैं। बहुत भक्त को जब देखे ना, पुंडलिक के मन में हो न हो यहां मेरे माता पिता तो नहीं है। जैसे अंदर प्रवेश करते हैं कुक्कुट जी का प्रवचन हो रहा था और पुंडलिक क्या देखते हैं, कुक्कुट जी के बगल में 3 दिव्य सुंदरी मां, बहुत सुंदरी मां, उनके हाथ में फूल का माला है। फूल का माला कुक्कुट जी के चरण पर रख करके और प्रणाम करके बगल में खड़ी है, बारी बारी से 3 मां। पुंडलिक कभी अपनी माता पिता को प्रणाम नहीं करते थे, लेकिन पुंडलिक जब सत्संग में गए उस मां को देख करके उनका हृदय पिघल गया। उसी समय आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ करके अपना हाथ जैसे उन मां के चरण पर रखना चाहते हैं, वह मां पीछे हट गई। पीछे हट करके डांटने लगी, कहने लगी, पापी माता पिता को तो भरपेट भोजन नहीं दिया, माता पिता को धक्का मार मार करके घर से बाहर कर दिया और तेरा तन अपवित्र है, तेरा मन अपवित्र है। पापी इस अपवित्र हाथ से मेरा चरण स्पर्श करके मुझ पर पाप चढ़ाना चाहता है, पापी हट भाग। पुंडलिक पीछे हट गए, लेकिन आंख से आंसू बहा रहे। मां सही में माता पिता का सम्मान नहीं किया,
माता पिता को धक्का मार करके घर से बेघर कर दिया। मेरे घर पर इस तरह का घटना घटा, मैं अपने माता पिता के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया। माँ आप कौन हैं जो मेरे घर में जो घटना घटा उसके बारे में आप जानते हैं? वह माँ बोलने लगी, पापी मेरा परिचय जान करके क्या करोगे? उसी समय धारा पर प्रवाह आंसू बहा रही है, आंसू बहा रहे हैं। उसी समय वह माँ बोली, मैं गंगा हूं, वो यमुना है, वो गोदावरी है। बोली कहते माँ आप गंगा यमुना गोदावरी सत्य में आती हैं। उसी समय माँ गंगा कहने लगी, मैं आई तो क्या आई, इस सत्संग में लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आती हैं, इस सत्संग में ब्रह्मा विष्णु महेश तक आते हैं, इस सत्संग में 33 करोड़ देवी देवताओं आते हैं, इस सत्संग में जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़ करके चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनने के लिए आते हैं। तो माँ मैं अपने माता पिता को ढूंढने के लिए, मेरे माता पिता को सही मैंने माता पिता को धक्का दे करके भगाव से भगाया। उसी माता पिता को ढूंढने के लिए, माँ मेरे माता पिता कहाँ है? माँ मेरा कल्याण कैसे होगा? उसी समय माँ गंगा कहने लगी, जहां तुम्हारा कल्याण होना चाहिए उस जगह तुम आ गए हो। कुकुरसी से भजन भेद लेकर के और तुम्हारे माता पिता अमुक गांव के मंदिर में है, वहां जाकर के माता पिता का भरपूर सेवा करो। तो भजन भेद लिए और भजन भेद लेकर के संत कुकुरसी से कहते, गुरुदेव मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं जो माता पिता को घर से बेघर कर दिया, मेरा कल्याण कैसे होगा? उसी समय कुकुरसी कहते, पुण्य अरे अब भी तो भाग्यशाली है, चेत जा तेज जा। अरे पुण्य जब तक मेरे माता पिता जीवित रहे मैंने अपने माता पिता का भरपूर सेवा किया। जब मेरे माता पिता संसार चल बसे, यहाँ पंढरपुर में आकर के सत्संग कर रहा हूँ, ध्यान भजन कर रहा हूँ। अरे पुण्य जाओ तुम्हारे माता पिता मुख गौ के मंदिर में जाओ, माता पिता का भरपूर सेवा करो। नाम का सुमरन की दीक्षा लिए, नाम का सुमरन करते हुए माँ माँ और मंदिर जा माँ माँ, जैसे मंदिर पहुंचते हैं माँ के मुख से निकलते हैं पुंडलिक, और पुंडलिक कहते माँ। मंदिर जैसे पहुंचते हैं अपने माता पिता को पहचान नहीं पाए, इतने दुबले पतले हो गए थे। माँ कहते पुंडलिक, पुंडलिक कहते माँ। उसी से माँ के चरणों में गिर पड़े, अपने आंसू से माता पिता के चरण को धो डाले और माँ अपने पुत्र को हृदय से लगा लेते हैं। बेटा क्यों रो रहे हो, रोना बंद कर दो। माँ मैंने आपको बहुत बड़ा कष्ट पहुंचाया। उसी समय सेवारत हो गए, सेवारत स्नान कराना, माता पिता संध्या उपासना करते थे, भोजन कराना, भोजन करने के बाद जब माता पिता विश्राम करते थे उनके चरण को सहलाते रहते थे। नाम का सुमरन भी हो रहा है, मंत्र को जप रहे हैं, मंत्र जाप मंदिर विश्वासा, मंत्र जाप कर रहे हैं, सहला रहे हैं। जाड़े के समय में अग्नि का सेवन कराते हैं, गर्म जल का व्यवस्था करवाते हैं, और गर्मी के समय पंखा झेलते हैं। माता पिता का सेवा, समय पर भोजन बनाना, जलपान कराना, स्नान करना, यही सेवा। अब धीरे धीरे वो क्या किए, माता पिता का जब सेवा करने लगते थे किवाड़ को बंद कर देते, किवाड़ को बंद कर लेते थे, किवाड़ को बंद, किवाड़ को बंद करके सेवा करते थे कि कोई सेवा में कोई बाधा नहीं कर दे, गप में लग जाएगी तो माता पिता का सेवा नहीं करेंगे, किवाड़ बंद करके सेवा करते थे। कहते कब हो कि दीन दयाल की भनक पड़ेगी, कान एक दिन ऐसा समय आया, किवाड़ बंद कर जो सेवा कर रहे थे उधर से किवाड़ को खटखटाते हैं, ऐसे किवाड़ खोलो, पुंडलिक किवाड़ खोलो। उधर से पुंडलिक कहता आप कौन है? अभी हम माता पिता का सेवा कर रहे हैं, अभी हमको फुर्सत नहीं है। आप कौन हैं? इधर से कहते हैं हम भगवान विट्ठल हैं, कोई मुझे विट्ठल कहते हैं, कोई कृष्ण कहते हैं, कोई पांडुरंगा कहते हैं, हम कृष्ण भगवान विट्ठल हैं। पुंडलिक कहते पहले तो आप नहीं आते थे,
पहले तो आप नहीं आते थे, आज क्यों आए हैं? भगवान विठ्ठल कहते पहले मैं इसलिए नहीं आता था कि तू अपने माता पिता का सेवा नहीं करता था। आज मैं इसलिए आया हूं कि तू अपने माता पिता का सेवा करता है। जो माता पिता का सेवा करता हूं मेरा सेवा करता। पुण्य कहते जब आप माता पिता की सेवा से ही प्रसन्न होते हैं, अभी अधूरा सेवा किया हूं, भरपूर सेवा नहीं किया हूं। जब भरपूर सेवा करूंगा तब किवाड़ खोलूंगा। भगवान विठ्ठल कहते पुण्य तब तक मैं करो तो क्या करो, कहां ठहरो। उसी समय पुण्य आधा टुक्का ईंट फेंकते हुए कहते हैं इस ईंट पर आप खड़े रहिए। जब सेवा एक पैर पर भगवान परीक्षा लेते हैं। आज भक्त भगवान को अपने दरवाजे पर खड़ा कर दिए और एक पैर पर खड़े रहिए। सेवा करके निकलूंगा तब आपका दर्शन करूंगा। जब सेवा करके निकले, जैसे किवाड़ खोलते हैं, पुंडलिक दौड़ते भगवान कृष्ण के चरण को पकड़ने के लिए, भगवान कृष्ण दौड़ते हुए पुंडलिक को हृदय से लगाते हुए कहते हैं पुंडलिक मांगो, आज तुम क्या मांगते हो, जो मांगोगे सब कुछ दे देंगे। उसी समय पुंडलिक कहते प्रभु हमारी कोई चाहना नहीं है, हमारी कोई कामना नहीं है। अगर आप देना ही चाहते हैं तो माता पिता के प्रति मेरा सेवा भाव बना रहे। जब माता पिता का सेवा करके निकलो तो आपका मुझे यहाँ दर्शन हो और हमको कुछ नहीं चाहिए। उसी समय भगवान विठ्ठल कहते पुंडलिक तब तो मुझे यहीं खड़ा रहना पड़ेगा। कहा जहां भी रहिए, निकलो तो आपका मुझे दर्शन हो। निकलते थे तो भगवान खड़े रहते थे। ये सदा प्रेम है। आज भी पंढरपुर में कुक्कुट ऋषि और पुंडलिक का समाधि मंदिर है और भगवान पाषाण के रूप में खड़े हैं। भगवान अपने दोनों भक्त को देखते हैं, दोनों भक्त अपने भगवान को देखते हैं। यह सदा प्रेम है। ये तो प्रेम की बात उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। आप लोग जानते होंगे गंगाधर और त्रया का प्रसंग जानते होंगे। श्री सदगुरु गंगाधर और त्रया दोनों पति पत्नी थे, दोनों पति पत्नी। उनको कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं। गंगाधर पति पत्नी गए वृंदावन। वृंदावन जब गए ना तो भगवान कृष्ण के तो मूर्ति खरीद करके त्रया के हाथ में देते हैं। कहते देखो त्रया, आज से तुम इन्हीं का पूजा करो। एक कन्हैया है, एक गोविंद है, एक कृष्ण है, इन्हीं का पूजा करो तुम। इसी को तुम लल्ला भी पुत्र भी मान लो। नहीं तो तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, और तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तुम इनको पुत्र भी मान सकती हो। उसी समय मूर्ति लेकर के आए, घर में उनका पूजा पाठ शुरू कर दिया। रात में पति पत्नी जब सोते थे, उस तस्वीर को बीचे, भगवान कृष्ण की मूर्ति को बीचे में सुला देते थे। ऊपर से रजाई ओढ़ा देते थे, जाने के सब ओढ़ाते थे कि मेरे लल्ला को ठंड नहीं लगे, ढक करके रखिए। पति पत्नी दोनों मिलकर के ढक के रखते। दिन में पूजा, रात में ओढ़ाते हैं। गर्मी के समय में पंखा झेलते, अपने लल्ला को पंखा झेलने का काम करते हैं। गंगाधर क्या करते थे, बाजार में जाकर के तो सचा जी श्री सदगुरु श्री सदगुरु हटाइए तो क्या दिक्कत, हटा के श्री सदगुरु हटो अगरबत्ती श्री सदगुरु गंगाधर क्या करते थे, साइकिल से सब्जी खरीदते थे, बाजार में बेचते थे।
सब्जी खरीद के बाजार में बेचते थे। संजोग से एक दिन की बात है, गंगाधर सब्जी लेकर के जा रहे थे, फिसल गए ना, फिसल गए तो बेहोश हो गए। वहां से खबर आया, गंगाधर के पत्नी प्रिया को खबर आया, गंगाधर जी साइकिल से सब्जी लेकर के बाजार गए और बाजार में फिसल करके गिर गए हैं, बेहोश पड़े हुए, जाइए उनको उठा करके ले आइए, उठा करके उनको ले आइए। जैसे यह बात कहते हैं, तरह जाकर के भगवान कृष्ण का मूर्ति जो है उनसे कह रहे हैं, लल्ला अरे तुम्हारे पिताजी बीमारी से बेहोश हो गए, पिताजी को जाओ लाओ ना वहां से, बाजार से पिताजी को लाओ ना। अब तो तुम्ही को सब्जी खरीद करके बाजार में बेचना पड़ेगा, भरण पोषण सबको तुम्ही को करना पड़ेगा, जाओ जल्दी से। ये आवाज लगा रहे हैं, लेकिन ललना टस से मस नहीं कर रहे। इतने श्रद्धा से तेरा रोई, उसी समय भगवान कृष्ण का मूर्ति के मुख से निकलता, मां इस बार आप जाकर के कहिए पिताजी को जाकर के कहिए कि आपका ललना आपको बुला रहे हैं, इस बार आप ही जाइए। यह कहने पर जब नहीं आएंगे ना पिताजी, मैं खुद वहां आऊंगा, लेकिन इस बार मां आप जाओ। तरया दौड़ती वहां गए और वहां बेहोश पड़े हुए थे गंगाधर। और तरया कहने लगे, आप बेहोश पड़े हुए हैं, ललना आपको बुला रहे, मेरा ललना, अपना ललना आपको बुला रहे हैं। उसी समय उठ करके गंगाधर खड़े हो गए, दौड़ते हुए गए, ललना 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 करते हुए जैसे घर पहुंचते हैं, उसी समय जैसे बैठते हैं, भगवान कृष्ण का मूर्ति जो था, कभी गंगाधर के गोद में, कभी त्रिया के गोद में, कभी गंगाधर के गोद में, कभी त्रिया के गोद में। ये सदा प्रेम है, जो प्रेम रस है, जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग दिया तो क्या हुआ। देखिए गुलिस्ता ओ सीता, मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। कार्तिक महात्मा आप लोग पढ़े होंगे, कांची नरेश राजा चौल, कांची नरेश राजा चौल, एक समय की बात है, विष्णु विग्रह पर सज धज कर, सिपाही साथ में, मंत्री साथ में है, मुदगल ऋषि भी साथे में, साज धाज करके गए। जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं, कांची राजा चोल क्या किए, भगवान विष्णु के चरण पर सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ाए, आंख बंद करके मगन हो रहे, हम तो भगवान को सोना चढ़ाए, हम तो हीरा चढ़ाए, हम तो जवाहरात चढ़ाए, मन में खुश हो रहे, आंख बंद करके ऐसे। उसी समय एक गरीब भक्त थे विष्णुदास के हाथ में फूल का माला, फूल लेकर के जैसे उस पर चढ़ाते हैं ना, राजा जो चढ़ाए थे उसी चढ़वा पर जैसे फूल रखते हैं, राजा का चढ़ाया गया चढ़वा ढक गया। राजा साहब जब आंख खोलते हैं, देखते हैं कि मेरे चढ़वा पे किसने अपमान कर दिया, हम तो सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ाए थे, मेरे चढ़वा पर किसने फूल चढ़ाया। बगल में ऐसे जब देखते हैं तो विष्णुदास, एक गरीब भक्त थे विष्णुदास, बगल में खड़े, राजा साहब को खूब डांटते हुए कहते, तू मेरे चढ़ों का अपमान कर दिया, काफी डांटते मेरे बराबरी में तू मंदिर क्यों प्रवेश कर गया, मेरे बराबर में तू मंदिर क्यों प्रवेश कर गया। डांटते राजा साहब अपने राजमहल में गए, विष्णुदास भी अपने जो आश्रम झोपड़ी था उसमें गए। दूसरे दिन राजा साहब कहते हैं,
मेरे राज दरबार में हवन होगा, हवन कीर्तन होगा, नाम धुन होगा, बड़े बड़े विद्वान ज्योतिष पंडित को बुलाओ, हवन होगा। हवन का कार्यक्रम शुरू हो गया भगवान को खुश करने के लिए, क्योंकि बरादा मैं हूं और बड़ा भी मैं हूं, बड़ा मैं हूं। ये जो तरह तरह का सामग्री के नाम धुन हो रहा है, उसी समय वो गरीब भक्त विष्णुदास जो था उनके मन में हुआ, उनके मन में हम तो गरीब हैं, हम भगवान को क्या चढ़ाएंगे, मेरे पास तो सामग्री है नहीं, तो भगवान को खुश करने के लिए हम भी रोटी बना करके चढ़ाएंगे। स्नान करके रोटी बनाए, अब फिर गया स्नान करने के लिए, और जैसे स्नान करके आते हैं रोटी हो गई चोरी। अब विष्णुदास कहते हैं हम रोटी बनाए, अब भगवान को नहीं चढ़ा पाए, मेरी रोटी किसने चोरी कर ली। 1 दिन 2 दिन, 6ठे दिन तक रोटी चोरी हो गई। 7वें दिन फिर रोटी बनाते हैं, स्नान करके रोटी बनाते हैं, फिर स्नान करने के लिए अंतः प्रेरणा हुई, विष्णुदास तुम रोटी बनाते हो, तुम्हारी रोटी चोरी हो जाती है, भगवान को कब चढ़ाओगे, जिसने तुम्हारी रोटी चोरी की है उस चोर को कब पकड़ोगे, अरे जाओ जल्दी से चोर को पकड़ो। जैसे विष्णुदास वहां से वापस दौड़ करके आते हैं, देखते दीनहीन है, अस्थि पंजर सटा हुआ, काला कुलटा है, मुंह में स्याही पड़ा हुआ है, पांव में विवाद फटा हुआ है, उनके हाथ में रोटी है। विष्णुदास कहते हैं आखिर में चोर पकड़ा ही गया। जैसे कहते आखिर में चोर पकड़ा ही गया, वो रोटी लेकर के भाग रहे हैं। विष्णुदास का नजर गया चूल्हा के पास, घी कटोरा में घी था, घी का कटोरा उठा करके कहते अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। घी का कटोरा लेकर के जैसे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, अतिथियों सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। जो दौड़ रहे थे, दौड़ते दौड़ते दीनहीन फिसल करके गिर गए। एक हाथ जमीन पर है, जिस हाथ में रोटी है ऊपर है। विष्णुदास पहुंचते हैं, उनके हाथ से रोटी लेते हैं, घी का कटोरा में डुबाते हैं और ठोस ठोस करके खिलाते हैं। उसी समय जमीन पर देखते हैं शंख चक्र गदा पद्म है, कोई दूसरा नहीं, वो साक्षात भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप था वही रूप स्वरूप भगवान विष्णु विष्णुदास को दिए। उसी समय वैकुंठ लोक से विमान आया, भगवान विष्णु के पार्षद आए, उसी विमान पर बैठ करके हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक लेके चले गए। ये श्रद्धा प्रेम है, तो भगवान को खुश करते हैं। इसलिए माता पिता का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, आपस में मेल से रहिए। अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करके सत्संग नित्य ध्यान नित्य कीजिए, एक लोक परलोक मंगलमय होगा। आज बहुत बच्चे का छठी शिला बरही होगा, लेकिन ऐसे बच्चे का आज जन्म छठी शिला बरही है जो भक्ति बीज बीज से नहीं, जो जुग जा अनंत ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। इस बच्चे का जन्म संत परिवार में हुआ और इसके लिए सत्संग हो रहा है। बहुत ऐसे बच्चे का आज जन्मदिन मनाया जा रहा होगा, छठी शिला बरी होगा, उसके लिए मांस मछली शराब का व्यवस्था किया जाएगा। लेकिन भाग्यशाली कौन? भाग्यशाली यह बच्चा है जिसके लिए सत्संग हो रहा है। इनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तमाम जो आकर के इस बच्चे के लिए सत्संग करवा रहे हैं, उस बच्चे का जीवन मंगलमय हो। रामचरितमानस में मति की रति गति भूत भलाई, जब यही जतन जहां जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेदनो अनुपावी। तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से हुआ जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सदगुरु वहां से प्रार्थना करते हैं, सदगुरु उस बच्चे का देख रेख करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। ये तमाम भक्तों का भी देख रेख करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अब हम लोग परम पूज्य बाबा से सुनने की कृपा करें। श्री सदगुरु महाराज की जय।
सारी बातें आपने कही जे भी भूल सुन जे भी भूल सुन रहे पाँच 20 भा रहल छै बाबा हमें कुछ न कहे रुको ना